गला काटने के लिए बोल रहे हैं, मुझे मेरे नाम के हाँ है कि नारे लगा रहे हैं और रेप बलात्कार का दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मुझे और मेरे घर की रेकी करवा रहे हैं। ये डर उन लोगों का दिखा रहा है। मोहन भागवत जब अपना चड्डी संभालने का आया तो सब कुछ अब वो बोलने लगेंगे और हम लोग मान जाएंगे। इतने बेवकूफ है क्या हम लोग? सर मार के डंडा मार के बैठा दिया जाता था, अब उन लोग को धमकी देनी पड़ रही है, मारने के लिए बोलना पड़ रहा है। ये कभी हिंदू का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, बौद्धिस्ट कंट्री थी ये। अगर एंशियंट हिस्ट्री वो पढ़ के देख लें, सब कुछ करके देख लें, ये लोग पढ़े लिखते तो है नहीं, ये लोग पोथा पत्री उपनिषद ये सब उसी में पढ़े रहते हैं। तो जाति खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस में हमारे लोगों को बैठाएंगे, आरएसएस मुखिया बनाएंगे, एससी एसटी ओबीसी के किसी को बनाएंगे क्या? चवन्नी छाप बाबा का, उसके सर का तो चवन्नी भी नहीं लगाएंगे हम लोग। पढ़ा लिखा इंसान का दिमाग की उपज है, किसी पागल इंसान का ही दिमाग की उपज है? बताओ कि हवा में उड़ के चले जा रहा है। वो तो जातिवाद से पीड़ित इंसान है। महिला राष्ट्रपति तो बन सकती है लेकिन वो शंकराचार्य नहीं बन सकती। पैदा कर रही है औरत, वो अछूत है। हाँ, और तुम उससे पैदा हो करके बहुत बड़े हो बन गए। 75 साल हो गए ना, 75 साल हो गए आजादी को, आज भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। उसके ऊपर भी अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम से खेलते हैं। अत्याचार करना होता, अपने पक्ष में वोट करना होता, नहीं दिलवाना होता है वोट, तो एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम जाता तो उनको पीटा जाता है और हत्याएं की जाती है। बिना आरक्षण को हाथ लगाए हम आरक्षण खत्म कर देंगे, वही किया। देखिए, सबसे ये जो मनुवादी लोग हैं ना, अब ये राजेंद्र पाल गौतम जी ने क्या ही कहा था, सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं तो दोहराई थी और क्या कहा था। अब उस पे बोल रहे हैं कि सर उनके 50 लाख का उनके सर पे इनाम रख दिया गया। हाँ, तो मैं तो बोल रही हूँ कि हम लोग वो चवन्नी छाप बाबा का, उसके सर का तो चवन्नी भी नहीं लगाएंगे हम लोग। चवन्नी के लायक भी नहीं है हंस है वो नहीं, वो चवन्नी, वो उसको अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल नशे में गांजा फुल करके बैठा, जिस हिसाब से वो बोल रहा है। मैंने भी सुना है, पूरा फुल गांजा करके बैठा हुआ है वो पूरा। तो लाखों लोग उनके विचारों पे चलते हैं। आप देखो, लाखों लोग, कौन लाखों लोग? हम आप चलते हैं? नहीं चलते हैं। और कितनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, 85% पॉपुलेशन है। कौन से लाखों लोग चलते हैं? संतों की ये भाषा होनी चाहिए, आपको लगता है? देखिए, संतों की ये भाषा तो होनी ही नहीं चाहिए, और सच में वो संत है ही नहीं। अगर संत होता तो ऐसा वो बोलता। वो तो जातिवाद से पीड़ित इंसान है। कार्रवाई भी नहीं हुई इनके ऊपर कोई। देखिए, कार्रवाई कैसे होगी? आप देख रहे हो कि जज आपके न्यायालय में, आपके जुडिशरी में कौन लोग बैठे हुए हैं? हमारे लोग हैं। हमारे तो चाचा ताऊ भी लोग नहीं है जो हम लोग को उठा के जज बना देंगे। उसके लिए आपको चाचा ताऊ आपके होने चाहिए ना जुडिशरी में। हमारे आपके हैं नहीं है तो कैसे बनेंगे हम लोग? बन पाएंगे? देखिए, उसके लिए तो ये जो सिस्टम है, मोदी जी एक ला रहे थे वहाँ पे कि एक ये परीक्षा के थ्रू जाना चाहिए जज में। कॉलेजियम सिस्टम खत्म। हाँ, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होनी चाहिए, परीक्षा के थ्रू जाना चाहिए, तभी ये हो सकता है। और आप देखिए, यूपीएससी में परीक्षा के थ्रू भी जाते हैं तो क्या होता है? आप बताओ कि मान लो 100 सीटें किसी भी जगह पे, 50 सीटें पहले ही रिजर्व हैं, 50 सीटें पहले जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, 10% ईडब्ल्यूएस आ गया, 60% हो गया, 40 सीटें बची, उसमें ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी सबको ढकेल दिया गया। बताओ कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा? मतलब इन लोगों ने तो जाति जो सर्वोच्चता है वो तो बना के रखी ना। कुछ भी करो लेकिन तुम हमारे नीचे ही रहो। मतलब जाति के कारण सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल जाति के कारण हो रहा है। अभी मैंने शंकराचार्य पे क्या बोला था? मैंने शंकराचार्य को सिर्फ ये बोला था कि वो जो एससी एसटी ओबीसी के विरुद्ध है, एससी एसटी ओबीसी के विरुद्ध है, उसके आरक्षण के विरुद्ध है। महिलाओं को बोल रहा है कि महिला राष्ट्रपति तो बन सकती है लेकिन वो शंकराचार्य नहीं बन सकती। आप बताओ, इतना बड़ा धर्म हो गया। जो पैदा कर रही है औरत, वो अछूत है। हाँ, और तुम उससे पैदा हो करके बहुत बड़े हो बन गए हो, बहुत बड़े तुम सचूत बन गए हो, अच्छे बन गए हो तुम। देखिए, अगर आप देखेंगे ना, अगर उत्पीड़न बढ़ गया है तो समझ लो हमारा आवाज उन लोगों तक पहुंच रहा है। मतलब वो लोग डर रहे हैं, अब हम लोग से डर रहे हैं और उत्पीड़न इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो हम लोग को डरा पाए। लेकिन अब ये डर रहे हैं, वो तो धमकी दे रहे हैं आप लोगों को। भाई धमकी एक बार बताइए, पहले जहां हम लोग कुछ भी करते थे, पत्थर मार के डंडा मार के बैठा दिया जाता था। अब उन लोग को धमकी देनी पड़ रही है, मारने के लिए बोलना पड़ रहा है, गला काटने के लिए बोल रहे हैं, मुझे मेरे नाम के हाँ है कि नारे लगा रहे हैं और रेप बलात्कार का दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मुझे और मेरे घर की रेकी करवा रहे हैं। ये डर उन लोगों का दिखा रहा है। ये
ये डर उन लोगों का दिखा रहा है। हाँ, शासन प्रशासन में हमारे कोई लोग नहीं है तो कार्रवाई होती नहीं है। बात ये है, जिस बात की आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लंबे समय से, जी। अब वही बात मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति मुक्त बनाना है भारत को। मोहन भागवत जब अपना चड्डी संभालने का आया तो सब कुछ अब वो बोलने लगेंगे और हम लोग मान जाएंगे। इतने बेवकूफ है क्या हम लोग? इतने बेवकूफ है? मोहन भागवत को खुद पे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उसका एक अपना देख लीजिए कि अगर उन पे खुद पर भी विश्वास होता तो 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, महिला बेटी सबको बचाना है, ये सब करते तो इन सब चीजों को करते। हवाई चप्पल पहन के आप लोग जाने वाले थे, हम लोग हवाई जहाज में जाने वाले थे, हवाई जहाज ही बेच दी, हवाई चप्पल भी निकलने वाली है। तो आप भी तो चाहते हैं ना जाति मुक्त भारत होना चाहिए, तो वही बात अब मोहन भागवत भी कर रहे हैं। देखिए, जाति मुक्त का क्या मतलब है? नहीं, मुझे बताइए। जाति खत्म करना चाहते हैं भारत से, तो जाति खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस में हमारे लोगों को बैठाएंगे, आरएसएस मुखिया बनाएंगे, एससी एसटी ओबीसी को किसी को बनाएंगे क्या? आप बनाएंगे ना, वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखिए शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, जो लोग दोगले टाइप के लोग होते हैं ना, वो लोग सिर्फ बोलने की बात है। चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव है, अगर आपको पता हो या ना हो, 2024 का चुनाव है, ये उसके लिए बोल रहे हैं ताकि फिर से वोट ले और संविधान पूरी तरह खत्म कर दें। आखिर बताइए, एससी एसटी की 35 लाख नौकरियां चली गई हैं, 35 लाख नौकरियां चली गई, सिर्फ 5 लाख नौकरियां बची हैं। और नौकरियों के लिए कहाँ आंदोलन होता है देश में? देखिए, आंदोलन नौकरियों एससी एसटी के बताइए, सामाजिक न्याय का सारा प्रक्रिया था, है ना। हम लोग अगर जो बहुत बड़े बड़े फर्म है, बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, वो तो अपने लोगों को पुल कर ही रहे हैं ना, वो तो अपने को पुल कर ही रहे हैं, अपने लोगों को पुल कर रहे हैं। भरोसे बैठना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं नहीं कहूंगी कि नेताओं के भरोसे बैठना चाहिए, अपना निकलिए। देखिए, नेता को जनता ही बनाती है, और समझ लीजिए अब नेता पे भरोसा करने लायक नहीं है। जो नेता को लगता है कि ये नेता वाकई निष्पक्ष है, और वो समझ में आ जाता है, उसके चाल चरित्र से समझ में आ जाता है, तो उसके साथ अगर वो कर रहे हैं तो करिए काम उनके साथ में, वरना तो जनता को अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने राजेंद्रपाल गौतम जी का उत्पीड़न किया है। देखिए, आप सहमत है इस बात से? देखिए, उत्पीड़न तो और क्या है? ये उत्पीड़न ही तो है, और क्या है? एक जो बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, बाबा साहब की फोटो लेकर के वो अपने एससी एसटी का वोट ले रहे हैं, बाबा साहब की एससी एसटी ओबीसी का वोट ले रहे हैं, और वही बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञाएं वो दोहरा देते तो ये पाप हो गया, ये पाप हो गया। हिंदू वोट छिटक गया। हिंदू कौन है भाई? 15% सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, बाकी लोग कौन है? हम ही लोग को तो हिंदू बोल रहे हैं, हम ही लोग तो वोट दे रहे हैं। तो मैम, आपने अभी कहा आप हिंदू नहीं है। देखिए, एक बात, तो वो उनकी नजर में तो वही बोल रही हो ना, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि वो बंदा तो बोल ही रहा है ना कि हिंदू तो हम ही लोग को बोल रहे हैं ना, वो तो क्या हम लोग का वोट नहीं चाहिए उसको? आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की? देखिए, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना इतना जरूरी है कि अगर आप उसमें घुस जाते हैं तो आप सिर्फ सीधे बौद्धिस्ट हो जाते हैं, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी एसटी के हों, और एक अलग जमात हो जाती है वो, और वो बहुजन जमात हो जाती है। फिर आपको अपने अंदर कोई कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। उसी बात का डर सता रहा ना आरएसएस को। आरएसएस कह रही है हिंदू कम हो रहे हैं देश में। बढ़िया है, कम हो रहे हैं। पहले भी ये कभी हिंदू का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, बौद्धिस्ट कंट्री थी ये। अगर एंशिएंट हिस्ट्री वो पढ़ के देख लें, सब कुछ करके देख लें, ये लोग पढ़े लिखते तो है नहीं, ये लोग पोथा पत्री उपनिषद ये सब उसी में पढ़े रहते हैं, जिसमें। हाँ, बोलिए। बुलबुल पे बैठ के जाते थे, तो बताइए ना, बुलबुल पे कोई बुलबुल पे बैठ के आते थे। बताइए तो ये किसी पढ़े लिखे इंसान का बात है क्या? ये कोई पढ़ा लिखा इंसान, ये पढ़ा लिखा इंसान का दिमाग की उपज है, किसी पागल इंसान का ही दिमाग की उपज है? बताओ कि हवा में उड़ के चले जा रहा है। मैम, आपने कहा कि समाज को अपने नेतृत्व को पहचानना होगा, लेकिन यही वही समाज है जिसने बाबा साहब को नागपुर से चुनकर नहीं भेजा था और उनको बंगाल से चुनकर जो है सदन में जाना पड़ा था। देखिए, उस वक्त अगर आप देखेंगे जो स्थिति थी उनको जहाँ से वो चुन रहे थे, एक तो सबसे पहले आज भी हम लोग को नहीं मालूम है कि, देखिए, आज भी हम लोग को नहीं मालूम है कि हम लोग का वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। बताइए आप, 75 साल हो गए ना, 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। उसके ऊपर भी अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम से खेलते हैं।
उसके ऊपर भी अगर उसके ऊपर भी उनको अत्याचार करना होता, अपने पक्ष में वोट करना होता, नहीं दिलवाना होता है वोट, तो SC ST OBC मुस्लिम जाता तो उनको पीटा जाता है और हत्याएं की जाती हैं। तो बताइए, एक वोट ने हम सब लोग को राजा बनाया हुआ है, अगर इसको अभी नहीं पहुंचाने तो ये समझ लीजिए लोकतंत्र का आखिरी पड़ाव चल रहा है, आखिरी पड़ाव चल रहा है। फिर अपने बच्चों को भी हम लोग खिला नहीं पाएंगे। और जो यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं ना आर्टिकल 19 हट गया, इसके बाद यही होगा। अगर 2024 में बीजेपी आ गई, आर्टिकल 19 अगर ये हट गया, और हट ही जाएगा वो, जिस हिसाब से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये आप निजीकरण क्यों हुआ बताइए, देश के भले के लिए हुआ? नहीं, जब से ये अटल की योजना थी कि बिना आरक्षण को हाथ लगाए हम आरक्षण खत्म कर देंगे, वही किया इसने।